तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है और उसको हम उससे कैसे हम डिराइव करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ये सब मैंने बताया था, फॉर्मूले बताए थे, सब बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू, सबसे पहले ना ये देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो देखो, ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट आर डन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, है ना। तो ऑर्डिनरी एन्युटी में जो पेमेंट होता है वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड होता है, और एन्युटी ड्यू में पेमेंट आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, और एन्युटी ड्यू में बिगिनिंग में होता है पेमेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, वो क्या होता है, वो होता है C इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई इज टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, ठीक है। इंटू में क्या लेते हैं हम, इंटू में लेते हैं 1 प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, नोटिस किया होगा कि ये फॉर्मूला जो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी पढ़ा था उसी के जैसे ही है, सेम टू सेम। बस इसमें क्या है, बस इसमें 1 प्लस आई हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो C है वो C क्या है, C स्टैंड्स फॉर जो भी कैश फ्लो हो रहा हो पर पीरियड वो, या फिर जो पीरियोडिक पेमेंट हो रहा है वो भी कह सकते हैं हम, ठीक है। जो पीरियोडिक पेमेंट हो रहा है वो भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। आई क्या है, व्हाट इज आई स्टैंड्स फॉर, या तो इसको बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, या फिर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, ठीक है। एन क्या हो जाएगा, एन इज द टाइम ड्यूरेशन, जितना भी टाइम ड्यूरेशन हो, नंबर ऑफ ईयर्स या जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो से हम बोलेंगे कि वो एन है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज द करेंट वैल्यू ऑफ इक्वल पेमेंट्स दैट आर मेड और रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या होता है, करेंट वैल्यू होता है ऑफ इक्वल पेमेंट्स का, जो कि हमने इक्वल पेमेंट्स जो कि हमने किया, मतलब जो कि हमने या तो किया हुआ हो, या तो हमने रिसीव किया, या तो हमने रिसीव किया, या तो हमने किसी को पेमेंट किया है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, पर बिगिनिंग में किया हुआ हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज यू रिसीव 1000 एवरी ईयर फॉर 5 years, है ना, and the first payment is received today. Since you received the money earlier, it is worth more today than an ordinary annuity, ठीक है। तो आप सपोज कि आपको 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं एवरी ईयर, और वो जो पेमेंट है आपको मिल गया है आज ही, ठीक है। तो वो जो पेमेंट आपको आज मिला है उसका वर्थ आज ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी से, ठीक है। एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने अभी देखा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है हमारे पास C1 माइनस 1 प्लस आई इज टू द पावर माइनस एन अपॉन आई, और इसमें 1 प्लस आई भी हम ऐड मतलब एक और ऐड नहीं करते, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें एक्स्ट्रा जो है वो सिर्फ 1 प्लस आई है, बाकी इट इज सेम एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। C स्टैंड्स फॉर कैश फ्लो पर पीरियड, I इज इंटरेस्ट रेट, N इज द नंबर ऑफ पेमेंट्स, है ना। अब यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला था वो नॉर्मल फॉर्मूला है हमारे पास, और जो एन्युटी ड्यू है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है हमारा, वो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बस 1 प्लस आई को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू ईयर बाय ईयर। अब हम थोड़ा सा ना एग्जाम्पल से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पेमेंट हमारे पास C सपोज की जो पेमेंट है वो है 1000, इंटरेस्ट रेट 5% और नंबर ऑफ पेमेंट्स होंगी 5, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमलाइन से समझते हैं। टाइमलाइन है ये एन्युटी ड्यू का। एन्युटी ड्यू में क्या होता है, एन्युटी ड्यू में हमारा जो पेमेंट होता है द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है। सपोज ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, मतलब टुडे हमने पेमेंट कर दिया, 1000 का पेमेंट हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, फिर हमने पेमेंट कर दिया, ऐसे हमने थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का पेमेंट बिगिनिंग में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगा आज का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट में ही है ना। तो ये 1000 अपॉन यहाँ देखोगे 1.05 इस टू द पावर 0 ही रहेगा,
ठीक है। और इसे सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका कोई इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन ही नहीं रहा, तो ये एज इट इज रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड ईयर में। तो पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2, है ना, जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, जैसे सेकेंड ईयर से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ से आता है सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो हमने 1000 का पेमेंट कर दिया। तो 1000 का पेमेंट कर दिया हमने, ये तो हमने लिखा 1000। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट कितना है वो 1.05 ही लिखेंगे हम, है ना। अब कितना पावर में कितना का मतलब ड्यूरेशन टाइम कितना आएगा, तो यहाँ पे हमने बिगिनिंग में किया है और प्रेजेंट में जाने तक के लिए कितना कितना साल आ रहा है, सिर्फ एक साल आ रहा है। तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 की पावर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट में जाते हैं। तो पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 3, अब जैसे ही थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, यहाँ से फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड ईयर, जैसे थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ तो बिगनिंग में हमने 1000 पेमेंट कर दिया। 1000 पेमेंट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, है ना। और यहाँ पे हमारे पास 1.05 हमारा इंटरेस्ट रेट 0.05 है, पर 1 प्लस 0.05, है ना। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.05, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे 1.05 हो जाएगा। और कितना प्रेजेंट में जाने के लिए कितने साल हो रहे हैं इसके, 1 साल और 2 साल। तो पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई। ठीक है, मतलब एन कितना हो गया, 2 हो गया हमारे पास, यहाँ पे एन 2 हो गया। यहाँ पे एन कितना था, 1 था, यहाँ पे एन कितना था, 0 था। ठीक है, अब थर्ड ईयर, अब हम बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर में जाते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर में जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे 1000 पेमेंट किया हमने। अब 1000 पेमेंट किया तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू जाने के लिए हमको देखना पड़ेगा ये 1, ये 2, ये 3, है ना। तो इसमें ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, मतलब एन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1000 रुपीज हमने रिसीव करे, 1.05 और पावर में कितना आ जाएगा, एन की जगह 3 आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ये निकल आई। ठीक है, ऐसे ही हमने फोर्थ का भी निकाला। फोर्थ का ऐसे ही हमने जो फिफ्थ ईयर का पेमेंट है जो कि एट द बिगिनिंग ऑफ में हुआ है ना, बिगनिंग में हुआ, ये कितने समय के लिए रहा, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, है ना। तो 1000 1 + 0.5 इज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब हमारे पास 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये कितना कितना होगा। अब हम इन सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने पहले की तो 1000 ही रहेगी, प्रेजेंट में ही है। सेकंड की कितनी होगी, देखो जो आपको 1000 मिला है, 1000 आपको नेक्स्ट ईयर मिला है, पर उसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 952.38 रुपीज ही उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू 1000 नहीं है। ठीक है, फिर और उसकी और 1 साल बाद हमने जो पेमेंट हमने किया उसकी वैल्यू कितनी है, देखो 907.03 ही है बस, है ना। तो देख रहे हो ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो फैक्टर है वो एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पे हमने देखी, हम सबको टोटल करेंगे और टोटल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1000 की, वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। वाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी से क्यों डिफरेंट है, देखो फर्स्ट पेमेंट आफ्टर 1 ईयर, है ना। इसमें फर्स्ट पेमेंट आफ्टर 1 ईयर होता है, पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तब जाके पहला पेमेंट होता है। इसमें फर्स्ट पेमेंट टुडे, आज फर्स्ट पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट स्टार्ट्स फ्रॉम पावर 1, यहाँ पे डिस्काउंटिंग जो करते हैं हम उसमें पावर 1 लगती है, इसमें पावर 0 लगती है क्योंकि वो प्रेजेंट में रहती है। लास्ट पेमेंट पावर 5 रहती है, इसमें लास्ट पेमेंट पावर 4 रहती है। ठीक है, बिकॉज एवरी पेमेंट इज रिसीव्ड 1 ईयर अर्लियर, ईच पेमेंट इज डिस्काउंटेड 1 ईयर लेस, दैट्स व्हाई, है ना। तो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी मल्टीप्लाई बाय 1 + i, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो